नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। देश भर में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि टीका जरूर लगाएं, साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 51,000 दीपों के साथ जगमग हुआ दलपत सागर परिसर। भव्य दृश्य के बीच संपन्न हुआ दीपोत्सव। केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट को डीमर्जर कर निजीकरण किए जाने के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन। सांसद और विधायक ने नल जल योजना के अंतर्गत लाखों रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और बाल सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत स्कूली बच्चों ने कोतवाली थाना पहुंचकर कार्रवाई प्रक्रिया की ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय दलपत सागर में कई दिनों से चले आ रहे दीपोत्सव कार्यक्रम का बुधवार को समापन हुआ। यहां 51,000 दीप जलाकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की गई। इस आकर्षक आयोजन में शहर की संस्था युवोदय और एकल के साथ साथ शहर के गणमान्य लोग और प्रशासनिक स्तर के सम्मानित लोग भी सम्मिलित थे। इस नवनिर्मित दलपत सागर में इस अवसर पर बड़ा ही आकर्षक दृश्य उपस्थित हुआ। ये पहली बार है जब इस तरह का दीपोत्सव का आयोजन शहर में हुआ। बस्तर के ऐतिहासिक तालाब दलपत सागर को पर्यटन के मानचित्र में स्थान दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को आयोजित दीपोत्सव में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के साथ साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। किसी महा उत्सव की तरह बनाए गए इस आयोजन में 51,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए, जिन्हें विभिन्न सेक्टर में विभाजित किया गया था। इस क्रम में वरिष्ठ जन सेक्टर रानीघाट से सीढ़ी तक, महिला सेक्टर सीढ़ी से आउटलेट तक, आम सेक्टर आउटलेट से आइलैंड प्रवेश द्वार तक और रिजर्व सेक्टर आइलैंड प्रवेश द्वार से सुलभ शौचालय। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां दंतेश्वरी की पूजा के साथ हुआ। तालाब में एक दीपदान कर 11 आकाश दीपों का प्रज्वलन किया गया। 100 शॉट पटाखा रानीघाट के पास फोड़ा गया और समस्त दीपों का प्रज्वलन किया गया। दिए से दिए जलाते लोग लग रहा था जैसे अपनी भावनाओं को एक दूसरे को हस्तांतरित कर रहे हैं। सभी की सुविधा के लिए तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहां योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुलभ शौचालय से रोटरी क्लब रोड तक, पाथवे के किनारे और रानीघाट के पीछे तक की गई थी। शौचालय व्यवस्था बस्तर आर्ट गैलरी के पास सुलभ शौचालय में और रानीघाट के पीछे मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था थी। पेयजल व्यवस्था बस्तर आर्ट गैलरी के पास सुलभ शौचालय रानीघाट के पीछे और समुद्र चौक पर की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था के तहत शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक समुद्र चौक से धर्मपुरा वाहन से जाना प्रतिबंधित रखा गया था। इस तरह दीप यज्ञ का यह महाउत्सव जगमग माहौल के साथ संपन्न हुआ। दलपत सागर में पिछले एक साल से लगातार सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा साफ हो रहा है और इसमें विकास भी हो रहा है, जिससे कि एक अलग इसकी पहचान बनी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो दलपत सागर है एक पर्यटन मानचित्र होता है, उसमें दलपत सागर का एक अच्छा स्थान बने, क्योंकि हमारा जो ऐतिहासिक दलपत सागर ये हमारे दिल से और हमारे भावनाओं से जुड़ा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने छोटा सा आह्वान किया और पूरा शहर उमड़ के आया है और हमने 51,000 का जैसे हमने आह्वान किया था, तो उसके जगह पे जैसे हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा है वो 87,000 जो दिए आज जल रहे हैं। तो ये जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगदलपुर शहर में लोग दलपत को बहुत महत्व देते हैं। ये उनके प्राइड का एक चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि जो दलपत सागर है वो एक पर्यटन मानचित्र में एक ऐसा स्थान बनाए जिसको कि जैसा बड़े बड़े जो झील होते हैं, जैसे कि भोजताल होता है भोपाल का, चाहे हैदराबाद का जो हुसैन सागर है, उदय जैसे पुर में जैसे अपना जयसमंद झील है, वैसे जो ऐतिहासिक और खूबसूरत झील
का स्वरूप हमारा दलपत सागर हो और यहाँ पर देश विदेश से भी पर्यटक आएँ, जिससे कि न केवल हमारे बस्तर की खूबसूरती बाहर तक जाएगी, उसके अलावा यहाँ के जो युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा जो हमारे जो साथी हैं युवोदय, स्वच्छता अम्बेसडर और पूरे शहरवासी जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया, उसका मैं नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये आप लोगों के प्यार और समर्पण की वजह से हम लोग लगातार अच्छे से दलपत सागर का विकास और जो भी सौंदर्यीकरण कर पा रहे हैं। और इसमें अभी केवल ये शुरुआत है, 5-10% ही मुझे लगता है कि काम हो पाया है। आने वाले समय पूरे चारों तरफ 5-5.5 किलोमीटर का जो इसका जो मेड़ है और रोड है, पूरा पक्की रोड बने, उस पर लाइट हो और बहुत सारी सुविधाएं हो, जिससे कि इसका जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर, जैसे किसी भी अच्छे झील का स्वरूप होता है वैसा ये विकसित होकर सामने आए। अपना जो राजिम कुंभ मेला है वहाँ भी काफ़ी बड़े स्तर पे ऐसा एक आयोजन हुआ था, तो उसके बाद मुझे याद है कि ये शायद सबसे बड़ा होगा, लेकिन एक तालाब के रूप में निश्चित ही जितना हमको पता है ये सबसे बड़ा आयोजन वो है दीपोत्सव का है। और आने वाले समय में जैसा कि लोगों ने अपने विचार दिए हैं कि इसको हम हर वर्ष करें और कम से कम अगले वर्ष 1 लाख दिया हम लोग जलाएं, तो निश्चित ही ये एक अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है कि हम इसको लगातार कर पाएँ और एक बड़ा आयोजन का स्वरूप है जो दलपत दीपोत्सव है अगले साल सामने होकर आएगी। दलपत सागर जहाँ पे हमारी आत्मा बसती है, लगातार जब गंदा होती जा रहा था, जहाँ पे हम बचपन में खेल कूद के बड़े हुए इस पानी में हम नहाए थे, परंतु अब ऐसा पानी हो गया था इसमें नहाना भी बंद हो गया था, चर्म रोग होने लग गए थे। एक मन में इच्छा थी, एक दशक थी कि अपने तालाब को वापस साफ किया जाए, इस धरों को साफ किया जाए। मैंने अपने साथियों से सलाह की और हमारे सब साथी एक साथ तैयार हुए। हमने एक टीम बना के बहुत अच्छे से और जो निष्ठा और जमीन के प्रति समर्पण भावना से यह काम किया था, हमने लगभग 125 दिन इसका सफाई का अभियान चलाया था। पिछले साल 5 नवंबर से 2 साल पहले लगातार हमने 125 दिन पे काम किया था और हमने किसी से पैसा नहीं लिया था, अपने स्वयं के पैसे से और स्वयं के जो भी साधन थे उससे काम किया था। हमने लगभग 250 टन कचरा हमने निकाला था और साथ में हम प्रशासन शासन से निवेदन भी कर रहे थे कि इसमें काम करें, क्योंकि बिना शासन के सहयोग के संभव नहीं था। वर्तमान के शासन ने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारे इस धरोहर को बचाने के लिए वो 2 कदम आगे बढ़ाए और अभी आप जो दलपत सागर का नया रूप देख रहे हैं, ये पुराना जो रूप था उससे के बराबर है। और मुझे लगता है दलपत सागर में बहुत सारी चीज़ ऐसी बची हुई है जो विश्व की धरोहर है, उसमें भी दलपत सागर आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा तालाब पर आज के लोगों को बनाना संभव नहीं है। तो हम सबके दायित्व बनता है और हम सब नागरिकता के हिसाब से जगदलपुर के नागरिक के हिसाब से सोचें तो दलपत सागर को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि दलपत सागर जो अच्छा बन गया है, अब इसे को साफ सुथरा रखने की जवाबदारी हमारी है और सब हम मिल के इसको साफ सुथरा रखें और इसके प्रति जागरूक हों। और कभी भी कोई भी धरोहर अगर खराब होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तभी वो धरोहर बन सकती है। हमारी चुप्पी कई बार किसी की बर्बादी का कारण बनती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुधवार 18 नवंबर को रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना विकासखंड तोकापाल के ग्राम पंचायत पोटानार में 57,54,000 रुपए की लागत का भूमि पूजन और विकासखंड तोकापाल ग्राम पंचायत साकर गांव में 40,46,000 के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यहां उपस्थित सांसद दीपक बैज ने कहा कि गांव के प्रत्येक घर में पानी के साथ साथ सड़क और बिजली की व्यवस्था कराना हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता है और नल जल योजना का लाभ हमारी सभी माताओं बहनों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम रहें या ना रहें, इसका लाभ आने वाले 25 सालों तक प्रत्येक ग्रामवासियों को जरूर मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य एटक कमेटी रायपुर के नेतृत्व में नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा डीमर्जर और निजीकरण किए जाने के विरोध में बस्तर जिले के नगरनार सहित देश के सभी एनएमडीसी यूनिट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 17 और 18 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ राज्य एटक की मांग है कि एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट का संचालन स्वयं करे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा नवनिर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ के भू प्रभावितों के साथ साथ क्षेत्र की जनता, राजनीतिक दलों और सभी श्रमिक संघ लगातार 2017 से करते आ रहे हैं। श्रमिक संगठनों और यहाँ के भू प्रभावितों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण आदिवासियों के साथ अन्याय होगा, जबकि बस्तर जैसे संवेदनशील जिले में जहां 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है, जिसमें आदिवासी का भूमि स्थानांतरण गैर आदिवासियों को नहीं किया जा सकता। इस तरह संविधान को ताक में रखकर इसका निजीकरण अनुचित है।
इस धरना प्रदर्शन में नगरनार स्टील प्लांट के भू प्रभावित कर्मचारियों समेत भू प्रभावित क्षेत्र के सरपंच और ग्रामीण भी शामिल हैं। साथ ही एनएमडीसी की बचेली, किरंदुल, डोनामलई, पालंचा, हैदराबाद, पन्ना, बीएमएस रायपुर और विशाखापट्टनम के एटक के 200 पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। धरना का नेतृत्व छत्तीसगढ़ राज्य एटक कमेटी के पदाधिकारियों ने किया। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। बेमौसम बारिश के लिए आप दोष किसे देंगे? निसंदेह हम मानव ही मौसम के इस अप्रत्याशित करवट के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि पेड़ों की अनवरत कटाई, बढ़ते औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण इन सब का प्रभाव सीधे सीधे हमारी जलवायु और मौसम के संतुलन पर पड़ता है। इन दिनों हर रोज बारिश हो रही है और इस बेमौसम बारिश से खड़ी फसल खराब हो रही है। कुछ किसान तो फसल काट कर खेतों से खलिहान तक भी नहीं ले जा पाए हैं। किसानों का कहना है कि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, लेकिन बेमौसम बारिश के होने से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बस्तर में अभी भी धान कटाई चल रही है और किसान उन कटी फसलों को खलिहान तक पहुंचाने में जुटे हैं और कई किसानों ने अपनी धान काटकर खेतों में ही रख छोड़ा है। इन दिनों हुई झमाझम बारिश से ये धान बर्बाद हो गए हैं। जाहिर है इन फसलों को क्षति पहुंचने से किसान भी काफी चिंतित है। बेमौसम बारिश से किसानों को काफ़ी क्षति पहुंची है। खेतों में फसल खड़ी थी, कुछ किसान काट पाए थे और जिन किसानों ने फसल काटा है और उसे अपने घर तक नहीं ले जा पाए हैं, उन्हें काफ़ी क्षति हुआ है। ऐसी एक किसान से आइए मिलते हैं। मैं ग्राम धोबीगुड़ा में 4 एकड़ खेत में मैं खेती करता हूँ। ये खेत मेरा पानी हम काटे थे, धान काटे थे और खेत में पानी गिरने की वजह से मेरा पूरा ख़राब हो गया है। पूरा मेरा धान खराब हो गया। और एक तो सोसाइटी में बेचना है, कर्जा लिए हैं और इस समय सोसाइटी में बेचना है और ऐसे अगर ख़राब धान को पानी गिरने की वजह से ख़राब हुआ है और यदि सोसाइटी अगर नहीं लेता है और नहीं लूँगा बोलता है, हम तो पूरी तरह से मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारा ये जो धान है बहुत ख़राब स्थिति में है और पानी गिरने की वजह से पूरा ख़राब हो गया है, पथरी हो गया है धान। इसको अभी हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो गया है। हम क्या करेंगे, समझ से हमारा परे है। हम अब किसी को दोष देंगे? अब हमको सरकार के लिए कोई ना कोई हमारे लिए कोई व्यवस्था करे तब हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो एक तो कोरोना का मार, ऊपर से हमारा ये जी का जंजाल हो गया। कम बारिश में भी पानी कम हुआ था, परंतु अभी धान जो भी धान हुआ था उसको घर ले जाने के लायक नहीं है। जो किसान फसल को काट कर खेतों पे ही रहने दिया है, घर नहीं ले जा पाए हैं, उन्हें काफ़ी क्षति पहुंची है। एक तरह से हम यूँ कहें कि उनका धान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब इन किसानों की क्षतिपूर्ति किस तरह से शासन करती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बस्तर की बात के लिए कैमरामैन बुधराम कश्यप के साथ मैं श्रीनिवास रथ। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने इस बारे में अपनी राय दी। अभी अपने यहाँ पर नवंबर के माह में जो है वर्षा का ऋतु आया है और इस वर्षा के ऋतु में लोगों की जो खड़ी फसल थी, इस फसल पे नुकसान हुआ है। मैं अपनी ओर से माननीय भूपेश जी को पत्र भी लिख के ये आगाह करूँगा कि उसका फिर से पुनर्मूल्यांकन करा के जो लोग अपने वर्षा से जिनका फसल नुकसान हुआ है उन लोगों को तो RBC 4 तहत के जो राहत राशि देना है वो राहत राशि दे। यदि आप ब्लड प्रेशर, कमजोरी, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैर कांपना, लकवा, नसों से संबंधित बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, कमर और जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, पार्किंसन, फिट्स आना, सिर दर्द या सिर में चोट लगने जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है। शहर में न्यूरोसर्जन डॉक्टर PK स्वर्णकार आगामी 20 नवंबर शनिवार को जगदलपुर शहर आ रहे हैं। डॉक्टर स्वर्णकार न्यूरोसर्जन यानी नसों के डॉक्टर हैं और कोरापुट के SNL मेडिकल कॉलेज के चीफ न्यूरो कंसल्टेंट है। आप प्रत्येक माह के पहले रविवार और तीसरे शनिवार को जगदलपुर आते हैं और शहर के SBI रोड स्थित दुर्गा मेडिकोज में मरीजों को देखते हैं। मरीजों को देखने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का। इनसे परामर्श और पंजीयन के लिए इनका फ़ोन नंबर हम आपको बता दें। फ़ोन नंबर है 7693023045।
626545 साथ ही 6265669854। इसके अलावा एक नंबर और हम आपको बताएं 9406334545। जगदलपुर को राजधानी से जोड़ने वाली लाइफलाइन सड़क पर इंद्रावती नदी के ऊपर बना नया पुल इन दोनों परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले इस पुल की मरम्मत की गई थी। इस दौरान पुल के ऊपर डामरीकरण भी किया गया था, लेकिन स्तरहीन निर्माण कार्य के चलते अब इस सड़क की परतें निकल रही हैं। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। डामरीकरण के समय बारिश के पानी की निकासी की जितनी भी जगह थी वो भी बंद हो गई है, जिसके चलते तेज बारिश होने पर पुल में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। यही स्थिति मंगलवार की शाम हुई झमाझम बारिश के बाद देखने को मिली। पुल के ऊपर लगभग घुटने तक पानी भरा रहा। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हुए। इस संबंध में एक राहगीर ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, कहाँ रहते हैं? आसना में रहते हैं। ये जो नया पुल बना है जी, कल आने मतलब काफ़ी पानी भर गया है। घुटने तक पानी रहा। जितने भी अभी जस्ट डामरीकरण हुआ है, डामरीकरण भी उखड़ने लगा है और पूरे पानी यहाँ तक पूरे ब्लॉकेज हो गए थे, है ना, पूरे ब्लॉकेज हो गए थे। गाड़ी आने में जाने में दिक्कत थी। बड़ी गाड़ी आके चले जाती थी, छोटे गाड़ी वाले लोगों को परेशानी होती है यहाँ पे। तो अभी काम किया गया है। अब इसमें PWD काम कराइए, क्या काम कराया गया है वो उन्हीं लोगों को मालूम है। अच्छे तरीके से काम ही नहीं हुआ है। कोतवाली थाने में अभिव्यक्ति कार्यक्रम अंतर्गत बुधवार को बाल सुरक्षा सप्ताह में गायत्री गुरुकुल तितिर गांव के कक्षा 5वीं से 12वीं तक के 35 छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों को कोतवाली थाना जगदलपुर, ट्रैफिक थाना, साइबर और कंट्रोल रूम का भ्रमण कराया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक अपूर्व सिंह क्षत्रिय, कोतवाली और थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू ने उन्हें थाने की कार्यविधि और साइबर सुरक्षा के संबंध में अवगत कराया। थाना भ्रमण से उत्साहित छात्र छात्राओं ने कहा कि पुलिस के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां उनके मन में थीं, जो अब दूर हो गई हैं। कुछ बच्चों ने तो पुलिस सेवा में अपना करियर बनाने में भी रुचि दिखाई है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 51,000 दीपों के साथ जगमग हुआ दलपत सागर परिसर। भव्य दृश्य के बीच संपन्न हुआ दीपोत्सव। केंद्र सरकार द्वारा नगरनार स्टील प्लांट को डीमर्जर कर निजीकरण किए जाने के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन। सांसद और विधायक ने नल जल योजना के अंतर्गत लाखों रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। और बाल सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत स्कूली बच्चों ने कोतवाली थाना पहुंचकर कार्रवाई प्रक्रिया की ली जानकारी। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अपने अंचल की ताजा तरीन खबरों को लेकर। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।